नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं गुरु। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आज का जो मुद्दा है वो आपके सामने जल्दी से रख देती हूँ। दुनिया इस वक्त बड़े विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है। एक खतरनाक ऐसी स्थिति जिसको लेकर लगातार चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है। लेकिन सवाल इस बीच ये कि क्या दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक संकरी समुद्री पट्टी वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें रोक सकती है? क्या एक चेतावनी, एक फैसला और एक जलमार्ग पूरी दुनिया को नए संकट में धकेल सकता है? और क्या पर्दे के पीछे चल रही कूटनीति के साथ साथ एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी जारी है? आज बात इसी को लेकर करेंगे, चर्चा करेंगे उस जलमार्ग को लेकर, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, जिससे दुनिया की धड़कनें कनेक्ट होती है और इस वक्त वही लाइफलाइन जो है बड़े संकट के बादल भी खड़े कर रही है लोगों के लिए। जिसे दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन कहा जाता है, हॉर्मूज जल डमरू मत है वही रास्ता जहां से दुनिया की तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। लेकिन अब इसी रास्ते पर मंडरा रहे तनाव के काले बादल। पहले ईरान की ओर से संकेत मिले कि हॉर्मूज को बंद करने का विकल्प मेज पर है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बाकायदे बयान सामने आता है। ऐसा बयान जिसने पूरी दुनिया का ध्यान जो है अपनी ओर खींच लिया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, अगर हॉर्मूज को बंद करने की कोशिश हुई तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सबसे दिलचस्प कड़ी और सबसे दिलचस्प बात यह कि जिस समय तीखी चेतावनियां सामने आ रही थी, उसी समय स्विट्जरलैंड में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधि बातचीत की मेज पर बैठे थे। एक तरफ संवाद, दूसरी तरफ दबाव, एक तरफ समझौते की कोशिश, दूसरी तरफ टकराव की आशंका। सवाल इस बीच ये कि आखिर असली खेल क्या है, मुद्दा क्या है और इस पूरी संकट के बीच इसका हल क्या है? क्या हॉर्मूज का नाम लेकर दुनिया को संदेश दिया जा रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर बातचीत विफल होती है तो अगला कदम क्या होगा? दुनिया आगे किस तरफ बढ़ेगी? एक बड़ी खबर इसी को लेकर सामने आ रही है। ईरान पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। बाकायदे ऑन रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर बयान दिया। ईरान परमाणु ठिकानों की जांच कराने के लिए अग्री कर चुका है, तैयार है। इससे लंबे समय तक भरोसा भी बनेगा। ईरान का परमाणु कार्यक्रम हथियार बनाने के लिए नहीं है और यहां IAEA के अधिकारी जो है ईरान में तैनात हो सकते हैं, उन्हें डिप्लॉय किया जा सकता है मॉनिटर करने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों की अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए भी रेडी है। ट्रंप के मुताबिक इससे दुनिया को लंबे समय तक भरोसा रहेगा, ट्रस्ट रहेगा कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम के जरिए हथियार नहीं बना रहा है। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA के जो अधिकारी है, जो ऑफिशियल्स है, वो ईरान में तैनात किए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 2015 के परमाणु समझौते यानी कि JCPOA जैसी व्यवस्था की वापसी होगी। इसी पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि आखिर ये किस तरफ आगे बढ़ती हुई तस्वीर है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर, मेजर विराट मिश्रा, दामोदर सिंह विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। एक एक करके प्रतिक्रिया लेंगे। दीवान सर, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही कि अभी तो स्विट्जरलैंड में दोनों ही तरफ से डेलीगेशन सामने आए हैं। पहली बार ऐसा लगा कि अब वार्ता सफल होगी। जबरदस्त तरीके से इसको लेकर हो हंगामा था, चर्चाएं थी, रिपोर्ट्स थे, दावे थे। लेकिन उस बीच डोनाल्ड ट्रंप फिर आते अपने बड़बोलेपन के साथ, कहते कि अब ईरान ने एग्री कर दिया है। न जाने कहां से उनको ये एग्रीमेंट का एक पूरा ग्रीन सिग्नल मिलता है, लेकिन उनका बयान यही है कि IAEA के ऑफिशियल्स अब ईरान, तेहरान में डिप्लॉय हो सकते हैं। धन्यवाद हेतु जी, जय हिंद आपको, रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को, दर्शकों को। ये जो चीज चल रही है, रस्साकसी चल रही है, खींचातानी चल रही है, इस नेगोशिएशन में कौन ज्यादा हावी होता है उसके लिए हो रही है। ये सब बातें उसके लिए हो रही है। मेरी समझ में लबोलबाब तो ये है कि अमेरिका भी पिन छुड़ा के जाना चाहता है यहाँ से, पर जाते जाते कह जाना चाहता है कि हम जो है हम जीत गए।
और छुड़ा के एकदम जाएगा नहीं, 2-3 महीने तो रुकेगी, उसके बाद दोबारा भी लड़ाई शुरू हो सकती है और उसके अंदर क्यों, तब तक इलेक्शन अमेरिका में नवंबर वाली बात वो जरा ठंडी हो जाएगी। और ईरान भी है, ईरान तो इतनी बातें नहीं कर रहा है, ईरान तो कार्रवाई कर देता है। ट्रम्प की बड़ी बड़ी बड़बोलापन, हर 2 घंटे में नई चीज, तो ईरान उसके सामने झुकने वाला नहीं है। और सारे मुद्दा तो यही अड़ा हुआ है कि लेबनान के अंदर इसराइल तो मानने को तैयार नहीं है ना ट्रम्प की बात को। अब कितना ट्रम्प मनवा सकते हैं ये उनके ऊपर है। मेरा ख्याल है मनवा लेंगे, इतना ही मनवा पाएंगे, भी छोटी छोटी चीजें चलती रहेंगी। और ये तो सवाल ही नहीं है इसराइल जगह लेबनान की, सदर्न लेबनान की खाली कर दे, छुटपुट बात चलती रहेगी। नहीं, और पर न्यूक्लियर इतना ही वगैरह आसान होता दीवान साहब तो अभी तक क्यों नहीं हो पाया? इतने महीने बीत नहीं, चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब कह रहे हैं कि न्यूक्लियर तौर पर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को पूरी तरीके से बंद करने के लिए अग्री हो गया है, वहां पर बाकायदे IAEA के ऑफिशियल्स रखने के लिए रेडी हो चुका है, तो ये मॉनिटरिंग तो पहले भी हो सकती थी। एपिक फ्यूरी के तुरंत बाद क्यों नहीं हुई? 60 दिन की बात, 60 दिन के जो म्याद है रितु जी, ये बातें तो वहां होनी है, तो इन एडवांस ट्रम्प कह देते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। 7 दिन में ये बातें डिस्कस होनी है। अभी तो एक ही खास बात है कि लेबनान जो है, लेबनान पे अटैक ना हो, पर अमेरिका कहता है, इजराइल कहता है लेबनान को तो अटैक लेबनान हम पे कर रहा है। तो ये बातें सुलझने वाली हैं, सुलझाना चाहते हैं ट्रम्प। ये बातें जो कर रहे हैं इतना आसान नहीं है, अभी सामने तो आए और हैं मेज पे लीजिए, ही। कसम खा लिया ईरान ने भी कि हर एक बयान का, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बयानवीर बनना चाहते हैं, उसका पलटवार भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। ट्रंप के बयान पर ईरान का पलटवार आया बाकायदे। तेहरान ने परमाणु निरीक्षण की कोई अनुमति, कोई परमिशन, कोई एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है। ईरान की तरफ से ये बाकायदे रेसिप्रोकेट किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि तेहरान की हुकूमत इस बात के साथ नहीं है कि परमाणु निरीक्षण के लिए, परमाणु तौर पर मॉनिटरिंग के लिए, उसके एनालिसिस के लिए, उसके लिमिटेशन के लिए किसी भी प्रकार की परमिशन, अनुमति दी गई हो ईरान द्वारा। इसी पर एक सवाल मेरा विराट जी से, ये जो पूरी स्थिति है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे, लेकिन वो दावे हर दफा खोखले क्यों साबित हो रहे? ईरान ने जैसे कसम खा ली है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहेंगे उसको एग्री ही नहीं करना है। ऋतु जी देखिए, ये ओवरऑल साइकोलॉजिकल प्रेशर यानी कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास है। और हम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को देखा है कि लगातार उन्होंने इस तरीके की चीजें कही हैं जो जो वास्तविकता से दूर होती है, परे होती हैं। क्या चीजें लिखित में आएंगी इनके इस जो शांति वार्ता चल रही है वो मैटर करेगा, ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार अचानक से कह देते हैं। देखिए, एक चीज और भी है, इन्होंने न सिर्फ ये कहा कि अंतरराष्ट्रीय जांच के लिए तैयार है ईरान, बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि इससे पूरी दुनिया में शांति और भरोसा डेवलप होगा। तो यहीं पे मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, ईरान ने भी इसी तरीके की बात कह दी थी कि 28 बिलियन डॉलर अमेरिका देगा ईरान को। तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर साइकोलॉजिकल दबाव बनाने का ये जो प्रयास है, ये लगातार दोनों पक्षों की तरफ से चल रहा है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, ईरान को भी पता है कि उसने जो अपना ये प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था, वो 2003 से पहले ही शुरू कर दिया था, जब इराक के ऊपर हमला हुआ था। और ईरान को पता है कि उसे अगर इस मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अपना दबदबा बना के रखना है, तो उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए, जो कि इजराइल को किसी भी तरीके से मंजूर नहीं है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उसके ऊपर बड़ा दबाव बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इजराइल ने और अमेरिका ने ये हमला किया। और देखिए, अब ये बहुत ही नॉन निगोशिएबल पॉइंट्स टाइप के बन जाएंगे कि ईरान किसी भी तरीके से ना तो अपनी न्यूक्लियर हथियार जनरेट कर पाएगा, बना पाएगा, और न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल जो इनके पास 450 किलो से ऊपर जो पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा, जो न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम पड़ा हुआ है उसका क्या होगा, ये देखने वाली बात है। पर जो दबाव ट्रंप बनाना चाह रहे हैं बार बार ये बातें कह के, जैसे कि इन्होंने कहा कि IAEA के इंस्पेक्शंस के लिए तैयार हो गया ईरान, ये कहां तक सच है, इस पे अभी फिलहाल टिप्पणी करना तब तक सही नहीं होगा जब तक लिखित में नहीं आ जाता। ट्रंप साहब की बातें, हवाई बातें भी बहुत होती हैं, और वो एक, मैंने कहा ना, चालाक बिजनेसमैन है। वो, उनको पता है कि कस्टमर पे दबाव कैसे बनाया जाए, लोगों पे दबाव कैसे बनाया जाए। वो अपनी प्रेसिडेंसी भी उसी तरीके से चला रहे हैं जैसे बाकी लोग व्यापार पर ये तो फिर पोक हैं। करना हुआ ना, आपने ठीक कहा, लेकिन ये पोक कर रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, और जानबूझ के उस स्थिति में ला रहे हैं कि ईरान कुछ ऐसा
कदम उठाए जो आगे चलकर सिर्फ और सिर्फ ईरान अमेरिका के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बड़ी टेंशन की बात बने। एक प्रतिक्रिया दामोदर जी से लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर उस बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से बड़ी धमकी दी है और इस दफा धमकी में समझौते का जिक्र किया है। समझौते का पालन नहीं करने पर ईरान को यह धमकी दी गई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।